तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का ये जो आज का टॉपिक है ये 9th क्लास में भी है, मैट्रिक में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट जो है आप मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। लफ्ज जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर लफ्ज का मतलब है तादाद। ठीक है, तादाद ऑफ सेट, तादाद सेट के अंदर। अब किसका समझते हैं। अब ऑर्डर ऑफ सेट को जिस तरह देखें कि हर एक बंदे को, जिस तरह मैं कहूं कि आप जो हैं वो इंसान हैं, या मैं कहूं आप जो हैं वो अशरफुल मखलूकात हैं, आप जो हैं वो मुसलमान हैं। इसी तरीके से जिस तरह एक चीज़ के बहुत सारे नाम होते हैं, इसी तरीके से ये ऑर्डर जो है ये भी एक लाडला बंदा है मैथमेटिक्स में। ऑर्डर को हम दूसरे लफ्ज़ों में कार्डिनलिटी कहते हैं। ऑर्डर को हम दूसरे लफ्ज़ों में कार्डिनलिटी कहते हैं और इसके दूसरे अल्फाजों में हम इसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप ऑर्डर कहें, आप कार्डिनलिटी कहें या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहें। इसे जो लिखने का तरीका है वो एक तरीका है, आप इस तरह भी लिखते हैं हम, और जो है हम इसे इस तरह भी लिखते हैं और हम इस तरह भी लिखते हैं। अब इसको जो पढ़ने का तरीका है वो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अगर इस ए की जगह बी होता तो हम पढ़ते नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब देखिए इसको जो पढ़ने का तरीका है वो है ऑर्डर ऑफ ए। अगर यहां पर z होता तो हम कहते ऑर्डर ऑफ z। अब यहां पर देखें इसे जो पढ़ने का अंदाज है कार्डिनलिटी ऑफ ए। अब यहां पर अगर बी होता हम कहते कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब तीनों में से अगर हम तीनों का मतलब देखें, अगर तीनों की हम मीनिंग देखें तो इन तीनों की जो मीनिंग है, इन तीनों का जो मतलब है वो तीनों का मतलब है ऑर्डर, तादाद। मगर इनको कहने का, पढ़ने का और लिखने का जो अंदाज है, जो तरीका है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, किसी भी सेट के अंदर, किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स के, मेंबर्स के तादाद को, मेंबर्स की मौजूदगी को, कि किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हम इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा है कि इफ द नंबर m ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कह रहा है कि एक हमारे पास सेट है जिसका नाम है ए, और इस ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं कहूं कि इसका ऑर्डर कितना होगा तो इसे लिखेंगे कि भाई इस ए सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने थे, m। इसे दूसरा लिखने का अंदाज है ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m, या कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू m। ठीक है, अब इसे मजीद हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस तरह देखिए आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक एफ सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एफ सेट है, मुझे इस एफ सेट के अंदर इस एफ सेट का ऑर्डर बताएं, इस सेट का ऑर्डर बताएं, इस सेट के इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं, या इस एफ सेट की कार्डिनलिटी बताएं, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस एफ सेट के अंदर एलिमेंट्स का तादाद कितना है, इस एफ सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ, कितने हैं एलिमेंट्स, 1 2 3 4, 4 लिखा। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं, अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहें तब भी जो है आप लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह लिखते हैं। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं कहूं y के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3। y के अंदर एलिमेंट्स का जो तादाद है वो कितना है, 3। ऑर्डर ऑफ y कितना है, 3। कार्डिनलिटी कितनी है, 3। अगर मैं कहूं z जो सेट है आपका, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, और देखिए ये 3 जो डॉट्स लगे हुए हैं, ये आपके जो 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं
इलिप्सिस, मैथमेटिक्स में हम इसे इलिप्सिस कहते हैं। और किसी भी सेट के आगे, किसी नंबर्स के आगे, किसी वैल्यूज के आगे, किसी रकम के आगे जब भी ये 3 इलिप्सिस होती हैं तो मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो रकमें हैं, ये लामहदूद है। तो अगर मैं आपसे पूछूं z के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो 1 2 3 और आगे क्या है, लामहदूद। तो हमने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z के अंदर एलिमेंट्स का जो तादाद है ये लामहदूद की निशानी है। ठीक है, ये जो निशानी आपको नजर आ रही है, ये जो निशानी आपको नजर आ रही है, ये कोई नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है, ये एक निशानी है। और इस निशानी को कहते हैं इन्फिनिटी। इस निशानी को हम कहते हैं इन्फिनिटी, और इसका मतलब होता है लामहदूद, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, अनडिटर्मिनेंट, अनडिफाइंड भी कहते हैं। ठीक है, तो z के अंदर कार्डिनेटी कितनी है, लामहदूद। z के अंदर कार्डिनेटी कितनी है, लामहदूद। उम्मीद करता हूं आज का मेरा ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। ये जो लेक्चर था आपको जैन नुरानी की तरफ से दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो, किसी को फायदा हो। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, अल्लाह हाफिज।